एक महिला दरोगा अपने ड्राइवर के साथ किसी केस के सिलसिले में वह कहीं जा रही थी। तभी उसे अचानक भूख लगता है और वो महिला दरोगा अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर गाड़ी कहीं होटल के पास लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगा है। क्योंकि जिस केस के सिलसिले में हम जा रहे हैं उस केस के सिलसिले में जांच करते वक्त बहुत समय लग सकता है, शाम भी हो सकती है। इस वजह से दोस्तों वह ड्राइवर एक होटल के बगल में गाड़ी लाकर रोकता है और जैसे ही महिला दरोगा उस गाड़ी से निकलकर होटल के अंदर जाती है वैसे देखती है कि एक व्यक्ति बर्तन मांज रहा था। उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ जब वो देखती है तो देखकर वह रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति और कोई नहीं, उस महिला दरोगा का 2 साल पहले का तलाकशुदा पति था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची कहानी एक पारिवारिक कहानी है और ऐसी कहानी भगवान न करे किसी भी परिवार में हो, क्योंकि आप जब कहानी सुनेंगे तो आपके अंदर आत्मा आपकी रोने लगेगी। मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सत्यम होता है। उसकी शादी कल्पना नाम की एक लड़की से होती है। कल्पना से शादी होने के बाद दोनों एक शहर में रहते हैं और उसी शहर में जो सत्यम है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पाता है। 15,000 रुपये की सैलरी उसे मिलता है और दोनों पति और पत्नी बहुत प्रेम पूर्वक एक साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। जो पत्नी होती है कल्पना, वो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी और वो अपने पति से कहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों यह बात सुन करके उसका पति सत्यम अपनी पत्नी का सपोर्ट करता है। जो भी पैसा कमाता है उस पैसे से जो पढ़ने लिखने के लिए सामग्री, कापी, किताब, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वो सत्यम खरीद कर लाकर अपनी पत्नी को देता था और उसकी पत्नी तैयारी कर रही थी। मेरे दोस्तों तैयारी करते हुए काफ़ी उसकी अच्छी तैयारी हो जाती है और एक बार फॉर्म निकलता है, दरोगा का फॉर्म को भर देती है उसकी पत्नी और एग्जाम क्वालिफाई कर लेती है। दोस्तों उसकी तैयारी रंग लाती है और कल्पना एसआई सब इंस्पेक्टर बन जाती है। जब यह बात उसका पति जानता है तो उसका पति का सीना चौड़ा हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी नौकरी पा गई, सरकारी दरोगा बन गई। इस कामयाबी की गूंज पूरे गांव में फैल जाती है और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं, उसको बधाई देते हैं। इधर कल्पना और उसके जो पति सत्यम है वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताने लगते हैं कि मेरी पत्नी जो है दरोगा बन गई है। जब इस बात की जानकारी उनके पूरे रिश्तेदारों में फैल जाती है तो सब लोग धीरे धीरे एक एक दिन करके उनके घर पर आते हैं और जो महिला दरोगा है उसको बधाई देते हैं। उसी वक्त जो सत्यम है उसके दिमाग में एक गलतफहमी आ जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी नौकरी पा गई है, दरोगा बन गई है, मेरी वजह से मैंने पढ़ाया लिखाया, पैसा दिया, सब कुछ किया, लेकिन जो भी व्यक्ति बधाई देने के लिए आ रहा है वो डायरेक्ट मेरी पत्नी के पास पहुंचता है और मेरा कोई वैल्यू नहीं देता है। इस वजह से दोस्तों उसका जो पति है वो अंदर ही अंदर गलतफहमी का शिकार हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा कोई इज्जत नहीं कर रहा है, जो भी आता है मुझसे पूछता है आपकी पत्नी कहाँ है, तो मैं कहता हूँ कि बगल में रूम में है, तो सब लोग उसे जाकर बधाई देते हैं। मेरा इज्जत कोई नहीं करता। इसी वजह से दोस्तों सत्यम के अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है। उसे लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत आगे निकल गई है और मैं एक लो कैटेगरी का आदमी हो गया हूँ, इसलिए मेरा कोई इज्जत नहीं कर रहा है। इस वजह से सत्यम अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए सोचने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। उसकी पत्नी जब यह शब्द सुनती है तो समझ में नहीं आता उसको कि मेरा पति कैसा और क्या बोल रहा है। वह कहती है कि आप मुझे तलाक क्यों दे रहे हैं? जब मैं नौकरी नहीं पाई थी तो कितने प्रेम पूर्वक आप रह रहे थे, मेरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मैं जब दरोगा बन गई तो आप मुझे तलाक दे रहे हैं। दोस्तों उसकी पत्नी रोने लगती है पैर पकड़कर, लेकिन उसका पति सत्यम नहीं मानता है। उसके दिमाग में
बिल्कुल इसकी बात नहीं पूछता है और न ही अपनी पत्नी को बताता है कि मैं तलाक क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों धीरे धीरे उसका पति झूठे केस में अपने पत्नी के प्रति कोर्ट में अर्जी दायर करता है और तलाक की मांग करता है और दोनों के बीच तलाक हो जाता है। पत्नी बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन दोस्तों उसका पति नहीं मानता है, पैरों पे गिरकर रोती है लेकिन उसका पति बिल्कुल नहीं मानता है। आपने बहुत कहानियां सुना होगा कि एक पति जब पत्नी को पढ़ाकर लिखाकर सरकारी नौकरी दिला देता है तो पत्नी खुद अपने पति को छोड़ देती है। उसे लगता है कि मेरा पति एक मजदूर है और मैं एक नौकरी कर रही हूँ, तो जहाँ मैं कहीं जाऊँगी तो मेरा बहुत ही इंसल्ट होगा। इस वजह से दोस्तों अक्सर जो पत्नियां हैं अपने पति को छोड़ देती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। नौकरी पाने के बाद पति अपनी पत्नी को छोड़ रहा है लेकिन पत्नी उसे नहीं छोड़ना चाहती है, पैरों पे गिरकर पकड़कर रो रही है, मना रही है, लेकिन पति नहीं मानता है। दोस्तों जब दोनों के बीच तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद जो उसका पति है सत्यम वह शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है। इधर उसकी पत्नी दरोगा बन जाती है और अपनी नौकरी करने लगती है। इस कदर दोनों को बिछड़े हुए 2 साल बीत जाते हैं। तलाक हुए 2 साल बीतने के बाद एक दिन जो उसकी पत्नी है वह किसी केस के सिलसिले में एक ऐसे शहर में जा रही थी जिस शहर में उसका तलाकशुदा पति नौकरी कर रहा था। जब केस के सिलसिले में जा रही थी तो उसे भूख लगता है। वो महिला दरोगा अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगा है और तुम गाड़ी किसी होटल के बगल में ले चलो, मुझे वहाँ पर खाना खाना है। क्योंकि जिस केस के सिलसिले में हम जा रहे हैं उस केस को जांच करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, शाम भी हो सकता है। इस वजह से दोस्तों जो ड्राइवर है वह अपनी गाड़ी रोकता है एक होटल के बगल में और महिला दरोगा निकलकर जैसे ही उस होटल के अंदर जाती है वैसे ही वो एक आदमी को बर्तन धोते हुए देख वो घबरा जाती है। जैसे नज़दीक पहुंचती है उसके चेहरे को देखती है तो बिलख बिलख कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति और कोई नहीं उसका तलाकशुदा पति सत्यम था जिसका 2 साल पहले तलाक हो गया था। वो महिला दरोगा वहीं रुक जाती है और सत्यम से बात करने लगती है। बोलती है कि तुम तो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, 15,000 रुपये की सैलरी पाते थे, फिर तुम इस होटल में बर्तन कैसे मांजने लगे, क्या मजबूरी आ गई? फिर दोस्तों सत्यम कहता है, जब हमारे तुम्हारे बीच तलाक हुआ था तो मैं उस शहर को छोड़ दिया जिस शहर में हम दोनों एक साथ रहते थे और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मैं दूसरे शहर में चला गया और वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं लेट गया जॉब करने के लिए, तो जो कंपनी का मालिक है वो मुझे निकाल दिया। फिर मैं अपने रूम पर कुछ दिनों तक फ्री रहा, जो भी मेरे पास पैसा था उस पैसों के जरिए मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जब पैसा समाप्त हो गया तो मैं सोचने लगा जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने नौकरी करने के लिए अलग अलग जगहों पर भटकने लगे, तलाश करना जारी कर दिया। मैं एक होटल में आया और इस होटल मैनेजर से बात किया। होटल मैनेजर कहने लगा, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, बस एक काम है, मेरे पास बर्तन धोने वाला कोई नहीं है। अगर तुम बर्तन धो सकते हो तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख सकता हूँ। इसलिए मैं बर्तन धोने लगा अपने पेट को पालने के लिए। मैं दोस्तों उसकी पत्नी ये शब्द सुनकर वहीं पर रोने लगती है और कहती है कि मैंने तुमको बहुत समझाया, तुम्हारे पैरों पर गिरा, मुझे तलाक मत दो, लेकिन तुमने मुझे तलाक दे दिया। मैं एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मुझे तलाक क्यों दिया? आज तक मैं समझ नहीं पाई। तुम्हारे तलाक देने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में रही। मैं बार बार यही सोचती रही कि जो व्यक्ति मुझसे बेपनाह प्यार कर रहा था और हर तरह से मेरा साथ दे रहा था, मेरे पढ़ने में लिखने में जो भी ज़रूरत पड़ती थी सब कुछ वह दे रहा था, लेकिन जब मैं दरोगा बन गई तो मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दिया। इस बात को लेकर मैं आज तक समझ नहीं पाई। यह शब्द जब सुनता है सत्यम तो कहता है
कि जब तुम नौकरी पा गई तो सब लोग तुमको जानने लगे और सभी लोग तुम्हारे पास आकर तुम्हें बधाई देते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं जाता था और मुझे शाबाशी बधाई कोई नहीं देता था, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया और तुम नौकरी पा गई तो तुम्हारा मान सम्मान बढ़ गया, लेकिन मेरा मान सम्मान तुम्हारे सामने घट गया। इस वजह से मेरे अंदर बहुत ही गलत फीलिंग आने लगी तुम्हारे प्रति कि पत्नी मेरी बहुत आगे बढ़ गई है और लोग मुझे बहुत नीचा समझेंगे, इस वजह से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। दोस्तों, जैसे ही यह शब्द सुनती है उसकी तलाकशुदा पत्नी, वैसे वो सोचने लगती है कि मेरा पति कितना भोला है। वो समझाती है, यह गलतफहमी अगर आपके अंदर थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर आपके मान सम्मान में आपको लग रहा था मेरी नौकरी पाने के बाद घट गया है तो मैं आपके लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देती, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे यह शब्द नहीं बताया और आपने मुझे तलाक दे दिया। दोस्तों, उसकी पत्नी रोने लगती है और अपने पति के गले लिपट जाती है। वो कहती है, फिर से मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, मैं आज तक किसी से शादी नहीं की हूँ, इसलिए आप फिर से मेरे साथ आ जाइए और हम दोनों फिर से शादी करके एक साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस वजह से जो उसका पति है फिर से मान जाता है, समझ जाता है और दोनों एक साथ उस गाड़ी में बैठकर घर पर आते हैं। दोनों फिर से शादी करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो दोस्तों, यह रही सच्ची घटना। आजकल लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लोग परहेज नहीं करते हैं और कुछ लोग गलतफहमियों का शिकार होकर अपने परिवार को तोड़ देते हैं, परिवार बर्बाद हो जाता है। इस वजह से मैं आपको यह सच्ची घटना सुना रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में इस तरह की गलतफहमियों का शिकार मत बने और अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ते रहें। मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करके बताइएगा, क्या कल्पना ने सही किया या गलत किया। उसके लिए एक लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।